जिन्होंने चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव का बयान आया है फैसले के खिलाफ। हाई कोर्ट जाएंगे, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब स्पष्ट कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ये कह रहे हैं कि सेशन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। आशुतोष बने हुए हमारे साथ। आशुतोष, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कह दिया गया हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि अभयनाथ यादव अगर जो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे तो इसके वो कौन सी दलील वहां रखते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इसके पहले भी इसी आदेश के खिलाफ वो हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट से उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और उसके बाद फिर से वो लोअर कोर्ट में ये मामला आया था और लोअर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अब जाइए और आज जो सर्वे है सर्वे का काम होगा। तो ऐसे में वो किस तरीके से वहाँ पर हाईकोर्ट में कौन सी दलील रखते हैं, कौन सा अपना पक्ष रखते हैं, क्या कहते हैं, ये देखना होगा कि हाईकोर्ट इनकी बातों को कितनी सुनता है, कितनी उनकी बातों में दिलचस्पी लेता है और क्या आदेश देता है। हालांकि इस बात को लेकर ये समय कम है, क्योंकि कल या कल से ही संभवतः ये हो सकता है कि सर्वे का काम शुरू हो जाए। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि हाईकोर्ट कुछ भी इस तरीके से आदेश दे सकता है। जी, लेकिन ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जैसे हमने देखा है पुराना मामला, अयोध्या का मामला बहुत लंबा खिंचा था, निचली अदालत से शुरू होते हुए हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और सालों बीत गए। अब यहां पर भी वही रास्ता अख्तियार होता हुआ नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई। हाँ बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसने हमने देखा था कि किस तरीके से सर्वे की कार्रवाई को रोकने के लिए सड़क से लेकर मस्जिद परिसर और मस्जिद परिसर के साथ साथ अदालत में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लगातार सड़क से लेकर अदालत तक लगातार लड़ाई चली आ रही है, बहस पे बहस हुई, तारीख पर तारीख दी गई। उसके बाद आज ये स्पष्ट हो पाया है कि अब आखिरकार जो सर्वे का रास्ता है वो खुल गया है। बावजूद इसके अभी इस बात का इंतजार करना होगा कि मुस्लिम पक्ष क्या हाईकोर्ट जाता है या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। हालांकि उसके पास ये रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। इसके पहले हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी थी, फिर उसके बाद वो लोअर कोर्ट आए। एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऊपरी अदालत में वो जाएंगे और निश्चित तौर पे जो अपनी दलील है वहां रखेंगे। लेकिन सवाल इसी बात का है कि हाई कोर्ट उनकी बातों को कितने ध्यान से सुनता है, क्या उस पर आदेश करता है। इन सब के बीच में एसएम यासीन का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एसएम यासीन वो शख्स थे जिन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे और कहा था कि गर्दन कट जाएगी तो भी हम हाईकोर्ट तब भी हम सर्वे टीम को अंदर दाखिल नहीं होंगे। हालांकि हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन अभी उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ी थी और अब और बिगड़ गई है, कहा यह जा रहा है। और उनसे संपर्क जब तक नहीं हो पाता तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कोर्ट जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो अगला क्या रुख करता है। क्योंकि अभयनाथ यादव भले ही ये कह रहे हैं कि हाँ वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो ज्वाइंट वो इस मामले को किस तरह से आगे बढ़ाती हैं। आप हमारे साथ बने रहे। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कह दिया गया है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर।